हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप लोग का हमारे यूट्यूब चैनल रेलवे ज्ञान में। दोस्तों, 11 जून 2022 आरआरसी के थ्रू जूनियर इंजीनियर पीवे एग्ज़ाम हुई थी, जो कि 2 शिफ्ट में इसका एग्ज़ाम हुआ था। दोस्तों, ये लेटेस्ट पेपर है। अगर आप एलडीसी जेईई पीवे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को बिना स्किप किए शुरू से अंत तक ज़रूर देखें, क्योंकि आपके आने वाले एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन बहुत ही लाभकारी सिद्ध होगा। उसके पहले मैं कहना चाहूँगा कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, और रेलवे ज्ञान के प्लेलिस्ट में जाकर आप लोगों को प्रीवियस पेपर और 2000 क्वेश्चन बैंक का टॉपिक वाइज वीडियो प्रोवाइड किया जा चुका है, उसे भी आप लोग ज़रूर देख लें। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, मध्य रेलवे का मुख्यालय स्थित है। द हेड क्वार्टर्स ऑफ सेंट्रल रेलवे इज सिचुएटेड एट। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर देखिए आप लोगों को करेक्ट आंसर नीचे में दिया गया है, यानी कि ऑप्शन ID 6 और इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 2। मध्य रेलवे का मुख्यालय मुंबई में स्थित है। ठीक है। इसके बाद सेकेंड नंबर क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। RYP इज़ द एब्रेविएशन फॉर डैश स्टेशन। RYP खाली स्थान स्टेशन का संक्षिप्त नाम है। तो दोस्तों, RYP रायनपाडु, ठीक है, इसे याद रखेंगे। इसके बाद थर्ड नंबर क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। सभी ब्रिज स्टाफ के लिए तकनीकी प्रमुख है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ID 14 CBE, करेक्ट आंसर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर देखेंगे दोस्तों। दक्षिण मध्य रेलवे को कितने मंडलों में बांटा गया है? तो दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा 6। दक्षिण मध्य रेलवे को 6 मंडलों में बांटा गया है। मैं आप लोगों को क्वेश्चन का आंसर डायरेक्ट करते जा रहा हूं, आप लोग ऑप्शन में देख लीजिएगा दोस्तों। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर देखेंगे दोस्तों। ये दोस्तों ओरिजिनल पेपर है और ये एग्ज़ाम CBT हुई थी। ठीक है। तो इसे आप लोग शुरू से अंत तक बिना स्किप किए ज़रूर देखेंगे। 5वां नंबर क्वेश्चन, कंप्यूटर डेटा प्रविष्टि में कंट्रोल A का प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा उच्च प्रकाश सभी, यानी कि ऑप्शन 1 हो जाएगा। इसके बाद 6 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। भारत की राजधानी है। तो ये तो सबको पता है कि हमारे देश की राजधानी कहाँ है, नई दिल्ली में। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर देखेंगे। RDSO का संक्षिप्त रूप। RDSO का संक्षिप्त रूप होता है रिसर्च डिज़ाइन एंड स्पेसिफिकेशन ऑर्गेनाइजेशन। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। ठीक है। इसके बाद 8 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। सभी ट्रैक डेटा डैश में दर्ज किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा TMS में दर्ज किया जाता है। 9th नंबर क्वेश्चन देखेंगे। IRSE का संक्षिप्त रूप खाली स्थान के लिए है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों इंजीनियरों की भारतीय रेलवे सेवा। ठीक है। आप लोग ऑप्शन में देख लीजिएगा, क्योंकि ये वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा। 2 पेपर का वीडियो आप लोगों को प्रोवाइड किया जा रहा है। ठीक है, एक ही वीडियो में। तो इसे आप लोग शुरू से अंत तक ज़रूर देखेंगे। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 10th नंबर देखेंगे दोस्तों। MI से तात्पर्य किस प्रकार की मिट्टी से है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों मध्यम प्लास्टिसिटी सिल्ट। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर देखेंगे।
CH निम्नलिखित में से किस मिट्टी को संदर्भित करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा उच्च प्लास्टिसिटी मिट्टी। 12 नंबर क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, SP निम्नलिखित में से किस मिट्टी को संदर्भित करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा खराब ग्रेड वाली रेत। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर देखेंगे, मृदा द्रव्यमान एक खाली स्थान चरण प्रणाली है, तो कौन सा चरण प्रणाली है? तो 3 चरण प्रणाली है। 14 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, 0.002 mm खाली स्थान मिट्टी के कणों का न्यूनतम आकार है। तो दोस्तों 0.02 mm गाद मिट्टी के कणों का न्यूनतम आकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर देखेंगे, एक ही आकार के कणों वाली मिट्टी को खाली स्थान कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों समान रूप से वर्गीकृत। ठीक है। 16 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, मिट्टी का वह गुण जो पानी को रिसने देता है खाली स्थान क्या कहलाता है? तो दोस्तों इसे परमिएबिलिटी यानी भेद्यता कहलाता है। 17 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, कैच वाटर ड्रेन खाली स्थान के स्थानों पर उपलब्ध कराए जाते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा कटिंग फॉर्मेशन। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर देखेंगे, रेलवे तटबंधों में मिट्टी का काम परत में किया जाना चाहिए, खाली स्थान इंच से अधिक नहीं होना चाहिए। तो इसका आंसर हो जाएगा 12 इंच से अधिक नहीं होना चाहिए। रेलवे तटबंधों में मिट्टी का काम परत में किया जाना चाहिए तो 12 इंच से अधिक नहीं होना चाहिए। ठीक है। इसके बाद 19 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, वाइब्रेटरी रोलर्स का उपयोग खाली स्थान मिट्टी को संकुचित करने के लिए किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों मोटे दाने वाली मिट्टी। 20 नंबर क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, मिट्टी की जांच के लिए मिट्टी के नमूने खाली स्थान के अंतराल पर एकत्र किए जाने हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 1.5 से 3 मीटर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 21, टर्मिनलों के बीच मध्यवर्ती बिंदुओं को स्थापित करना क्या कहलाता है? तो उसे भूमि की नाप यानी कि रैंगिंग, ऑप्शन 2। 22 नंबर क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, किसी दिए गए यामियोत्तर के सापेक्ष एक रेखा की दिशा कहलाती है? तो उसे बियरिंग कहते हैं। ठीक है। इसके बाद 23 नंबर क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, 2 थियोडोलाइट मेथड द्वारा एक वक्र निर्धारित करने में शामिल है तो उसे केवल कोणीय माप कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 24, 875 मीटर की त्रिज्या खाली स्थान डिग्री वक्र से मेल खाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 2, क्योंकि 1750 बटा में 2 कीजिएगा तो 875 हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद 25 नंबर क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, GTS में भारत का सर्वेक्षण खाली स्थान किलोमीटर के अंतराल के साथ बेंचमार्क स्थापित करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 100। ठीक है। 26 नंबर, समतल करने में जिस बिंदु की ऊंचाई निर्धारित की जानी है उसे खाली स्थान कहते हैं? तो उसे स्टेशन कहते हैं। ठीक है। 27 नंबर क्वेश्चन, वह कोण जिस पर किसी रेखा का क्षैतिज संरेखण अपनी ओरिजिनल दिशा से अपनी दिशा बदलता है क्या कहलाता है? तो उसे विक्षेपण कोण कहते हैं। ठीक है। 28 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, गणना की वृद्धि और पतन विधि निम्नलिखित में से किस प्रकार को संदर्भित करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा लेवलिंग। इसके बाद 29 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, समतलन एक खाली स्थान समतल में माप से संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऊर्ध्वाधर तल। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 30 नंबर देखेंगे दोस्तों, DGPS की सटीकता BGPS की तुलना में खाली स्थान होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा 1 से 3 सेंटीमीटर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 31 नंबर देखेंगे दोस्तों,
डेटम के ऊपर या नीचे खड़ी दूरी को खाली स्थान कहा जाता है, तो उसे ऊंचाई कहा जाता है। डेटम के ऊपर या नीचे खड़ी दूरी को ऊंचाई कहा जाता है। इसके बाद 32 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। सर्वे की दिशा में किस बेयरिंग को मापा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा, सर्वे की दिशा में आगे की दिशा को मापा जाता है। ठीक है। इसके बाद 33 नंबर क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। डेटम के ऊपर ज्ञात ऊंचाई के अपेक्षाकृत निश्चित बिंदु को खाली स्थान कहा जाता है, तो उसे तल चिन्ह यानी बेंचमार्क कहा जाता है। इसके बाद 34 नंबर क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। संतुलन बनाए रखने के लिए आंतरिक किनारे की तुलना में वक्र के बाहरी किनारे पर क्या प्रदान किया जाता है? तो दोस्तों, संतुलन बनाए रखने के लिए आंतरिक किनारे की तुलना में वक्र की बाहरी किनारे पर वक्रता प्रदान किया जाता है। ठीक है, कैम्बर। 35 नंबर क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा डंपी लेवल का अस्थायी समायोजन है? तो इसमें आंसर हो जाएगा सभी। ठीक है, स्थापना, लेबलिंग, लंबन का उन्मूलन। नेक्स्ट क्वेश्चन 36 देखेंगे। भारतीय रेलवे पर अनुमत क्षैतिज वक्रता को सीमित करना है, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 175 मीटर। 37 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। भारतीय रेलवे पर अनुमत अधिकतम लंबवत वक्रता समूह ए ब्रॉड गेज ट्रैक खाली स्थान मीटर है, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 4000 मीटर। दोस्तों, अगर आपने 2000 क्वेश्चन बैंक नहीं देखा है तो देख लीजिए, क्योंकि 2000 क्वेश्चन बैंक में से ही ये क्वेश्चन उठा के दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 38 नंबर देखेंगे। 1750 मीटर त्रिज्या की एक वक्र में खाली स्थान mm का एक छंद होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा 29। नेक्स्ट क्वेश्चन 39 देखेंगे। प्रदान किए गए सुखभोग वक्र को खाली स्थान के रूप में जाना जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा संक्रमण वक्र। नेक्स्ट क्वेश्चन 40 नंबर देखेंगे दोस्तों। एक संक्रमण वक्र की शुरुआत में सुपर एलिवेशन खाली स्थान है, तो इसका आंसर होता है 0। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 41 देखेंगे दोस्तों। भारतीय रेलवे पर पॉइंट और क्रॉसिंग में टर्न आउट हिस्से को मापने के लिए अपनाई गई कार्ड लेंथ खाली स्थान मीटर है, तो इसका आंसर हो जाएगा 6। नेक्स्ट क्वेश्चन 42 नंबर देखेंगे। भारतीय रेलवे में घुमावदार रेल और चेक रेल के बीच की स्पष्ट दूरी खाली स्थान mm में बताना है, तो इसका आंसर हो जाएगा 44 mm। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 43। भारतीय रेल पर अपनाया गया संक्रमण वक्र का आकार एक खाली स्थान है, तो क्यूबिक पाराबोला। नेक्स्ट क्वेश्चन 44 नंबर देखेंगे। भारतीय रेलवे पर अनुमत कैंट या कैंट की कमी के परिवर्तन की अधिकतम दर खाली स्थान mm सेकेंड है, तो इसका आंसर हो जाएगा 55। नेक्स्ट क्वेश्चन 45 नंबर देखेंगे। 30.5 मीटर की जीवा द्वारा केंद्र पर बनाया गया कोण खाली स्थान डिग्री के बराबर होता है, तो 1 डिग्री के बराबर होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 46। 350 मीटर त्रिज्या के वक्र के लिए वक्रता की डिग्री खाली स्थान है, तो इसका आंसर हो जाएगा 5। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। संक्रमण वक्र एक वक्र है जिसमें वेरिंग वर्साइंस होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 48। एक वृत्ताकार वक्र भाग में खाली स्थान को स्थिर रखा जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। वर्साइन, सुपर एलिवेशन, रेडियस। ठीक है। 49 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। डिग्री और वक्र के बीच का संबंध, तो डिग्री और वक्र के बीच का संबंध d बराबर 1750 बट्टे में r। नेक्स्ट क्वेश्चन 50 नंबर देखेंगे। खाली स्थान से अधिक स्टेशनों को जोड़ने के लिए कर्व की आवश्यकता होती है, तो इसका आंसर हो जाएगा
ऑल ऑफ द एबव, यानी कि 2, 3, 4। नेक्स्ट क्वेश्चन 51 नंबर देखेंगे। एक रेल सेवक एक वर्ष में औसत वेतन पर अधिकतम कितने दिनों की छुट्टी का नकदीकरण कर सकता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 10। 52 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। एक महिला रेल सेवक को 180 दिनों का मातृत्व अवकाश दिया जा सकता है, बशर्ते कि वह खाली स्थान बचे, यानी कि इसका आंसर होगा दोस्तों 2 बच्चे। एक महिला रेल सेवक को 180 दिनों का मातृत्व अवकाश दिया जा सकता है, बशर्ते कि वह उसके पास 2 बच्चे होना चाहिए, 2 से अधिक नहीं। 53 नंबर क्वेश्चन। एक बार में अनुमेय या अधिकतम पितृत्व अवकाश खाली स्थान दिन है, तो इसका आंसर हो जाएगा 15 दिन। 54 नंबर क्वेश्चन। औसत वेतन पर छुट्टी के संचयन की अनुमति खाली स्थान दिनों तक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 300 + 15। 55 नंबर क्वेश्चन। रेल सेवक के लिए अधिकतम अनुमत अध्ययन अवकाश कितने वर्ष है? तो 2 वर्ष होगा। इसके बाद 56 नंबर देखेंगे। डीम्ड निलंबन को नियमित किया जाता है, तो SF2 के थ्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन 57 देखेंगे। जांच अधिकारी का नामांकन मानक प्रपत्र के माध्यम से किया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा 7। नेक्स्ट क्वेश्चन 58। मानक प्रपत्र 8 का उपयोग किसको नामांकित करने के लिए किया जाता है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा प्रेजेंटिंग ऑफिसर, यानी कि प्रस्तुतकर्ता अधिकारी। 59 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। रेल सेवक को अंतिम मूल वेतन के खाली स्थान प्रतिशत पर समग्र स्थानांतरण अनुदान दिया जाता है, तो 80%। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 60 नंबर देखेंगे। रक्तदान में भाग लेने के लिए एक कर्मचारी मांग सकता है विशेष आकस्मिक अवकाश। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 61। कर्मचारी लाभ कोष का उपयोग खाली स्थान के कल्याण के लिए किया जाना है, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों नॉन गजेटेड स्टाफ। 62 नंबर क्वेश्चन। खुली लाइन में कर्मचारियों को मिलने वाले आकस्मिक अवकाश की संख्या है, तो इसका आंसर होगा 10। इसके बाद 63 नंबर क्वेश्चन। कार्य विश्लेषण मूल्यांकन कितने घंटों में किया जाता है? तो 24 घंटों में। इसके बाद 64 नंबर। घंटे के कर्मचारी विनियमन ने रेलवे कर्मचारियों को कितने श्रेणी में वर्गीकृत किया गया है? तो 4 श्रेणी में वर्गीकृत किया गया है। 65 नंबर। ट्रैक मेंटेनर 1 का ग्रेड पे खाली स्थान है, तो दोस्तों ट्रैक मेंटेनर 1 का ग्रेड पे 2800 होता है, और ट्रैक मेंटेनर 2 का ग्रेड पे 2400 होता है। ठीक है। और ट्रैक मेंटेनर 3 का जो होता है 1900, और ट्रैक मेंटेनर 4 का होता है 1800। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 66 नंबर। सेवा के खाली स्थान वर्ष पूरे होने पर एक कर्मचारी को सेवानिवृत्ति पेंशन का भुगतान किया जाता है, तो इसका आंसर होगा 10 वर्ष पूरे होने के बाद एक कर्मचारी को सेवानिवृत्त पेंशन का भुगतान किया जाता है। सॉरी, यहाँ पे सेवा का 20 वर्ष पूरा होने पर ना, इसका आंसर आप लोग ज़रूर कमेंट में बताएंगे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 67 नंबर। पास या पीटीओ में शामिल किए जा सकने वाले आश्रितों की अधिकतम संख्या खाली स्थान है, तो इसका आंसर होगा 2। 68 नंबर। पेंशन का अधिकतम प्रतिशत जिसे परिवर्तित किया जा सकता है खाली स्थान है, तो इसका आंसर होगा 40%।
69 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, ग्रेच्युइटी की अधिकतम राशि सेवानिवृत्ति के समय कितना लाख से अधिक नहीं होगी? तो 20 लाख से अधिक नहीं होगी। इसके बाद 70 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, पीटीओ की वैधता खाली स्थान महीने है, तो इसका आंसर हो जाएगा 5। 71 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, पेंशन लाभ में कटौती करने के लिए अथॉरिटी सक्षम खाली स्थान है, तो इसका आंसर हो जाएगा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया यानी कि भारत के राष्ट्रपति। 72 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, डीएआर नियमों के तहत सेवा से अनिवार्य सेवानिवृत्ति एक प्राधिकारी द्वारा की जा सकती है, खाली स्थान से कम नहीं, तो इसका आंसर होगा नियुक्ति प्राधिकारी। 73 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, एक कर्मचारी की मृत्यु पर अनुशासनात्मक कार्यवाही खाली स्थान होनी चाहिए, तो बंद किया। ठीक है। 74 नंबर क्वेश्चन, किसके माध्यम से मामूली जुर्माना लगाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों SF11। ठीक है, माइनर पेनल्टी। 75 नंबर, रेलवे कर्मचारी अनुशासन और अपील नियम खाली स्थान से लागू है, तो इसका आंसर हो जाएगा 1968। ठीक है। 76 नंबर क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, आधे औसत वेतन पर छुट्टी की राशि जो एक बार में ली जा सकती है कितना महीना? तो इसका आंसर हो जाएगा 24 महीना। 77 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, CCL में न्यूनतम दिनों की संख्या का लाभ उठाया जा सकता है, तो 5 दिनों। इसके बाद 78 नंबर क्वेश्चन, प्रतिपूरक आराम का लाभ खाली स्थान दिनों में लेना चाहिए, तो इसका आंसर होगा 30 दिनों में। इसके बाद 79 नंबर क्वेश्चन, अपराधी कर्मचारी द्वारा बचाव का विवरण कितने दिन में प्रस्तुत किया जाना चाहिए? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 10 दिनों में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 80 नंबर देखेंगे, वेतन भुगतान अधिनियम के अनुसार वेतन अवधि कितने दिनों तक सीमित है? तो 30 दिनों तक सीमित है। 81 नंबर क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, तैयार और प्राकृतिक जमीन के बीच उपयुक्त गुणवत्ता की उधार मिट्टी द्वारा निर्मित रेलवे तटबंध के हिस्से को खाली स्थान कहा जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा सब ग्रेड। नेक्स्ट क्वेश्चन 82, फॉर्मेशन के निर्माण के लिए सामान्य रूप से बचाई जाने वाली मिट्टी खाली स्थान है, तो इसका आंसर होगा फैलाने वाली मिट्टी। 83 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, चिकनी मिट्टी के कण आकार के होते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 2 माइक्रोन। 84 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, उपमृदा स्तर कतरनी में विफल हो सकता है और कारण, तो इसका आंसर हो जाएगा फिसलना। नेक्स्ट क्वेश्चन 85 नंबर देखेंगे, उपकरण की मरम्मत के पूरा होने के बाद स्तरों को खाली स्थान लंबाई में दर्ज किया जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा 30 मीटर। 86 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, फॉर्मेशन क्रॉस स्लोप खाली स्थान के भीतर होगा, तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा 1/30, यानी 1/28 to 1/30। नेक्स्ट क्वेश्चन 87 नंबर देखेंगे, यदि एक बरम प्रदान करने की आवश्यकता होती है तो बरम की न्यूनतम चौड़ाई खाली स्थान के रूप में रखी जा सकती है, तो इसका आंसर हो जाएगा 2 मीटर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 88 नंबर देखेंगे दोस्तों, नए निर्माण कार्यों में उचित जल निकासी और ट्रस गुजरने को सुनिश्चित करने के लिए ग्राउंड स्तर से ऊपर तटबंध की न्यूनतम ऊंचाई कितना से कम नहीं होनी चाहिए, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 1 मीटर या HFL जो भी अधिक हो, हाई फ्लड लेवल। ठीक है। 89 नंबर क्वेश्चन, मिट्टी में 75 माइक्रोन से अधिक महीन कण 12% से अधिक खाली स्थान व्यवहार प्रदर्शित करते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा जोड़ने वाला। 90 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, उपग्रेड और गिट्टी के बीच गठन की पूरी चौड़ाई पर प्रदान की गई डिजाइन की मोटाई की मोटे दानेदार सामग्री की परत को खाली स्थान कहा जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ब्लैंकेट। नेक्स्ट क्वेश्चन 91 नंबर, एक विभागीय स्टॉक सत्यापन के लिए इस तरह से किया जाना चाहिए कि प्रत्येक अधीनस्थ के तहत स्टॉक का लगभग खाली स्थान हर महीने वास्तविक गणना द्वारा सत्यापित किया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा 1/6। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 92 नंबर, जो स्टॉक किसी विशिष्ट कार्य के लिए प्राप्त किए जाते हैं उन्हें खाली स्थान कहा जाता है, तो उन्हें मटेरियल एट साइट कहा जाता है।
दोस्तों अगर 2000 क्वेश्चन बैंक आप देखिएगा तो क्वेश्चन आप लोगों को ये ज़रूर मिल जाएगा। 93 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। ओपन लाइन स्टॉक में प्रत्येक खाली स्थान से कम एक बार विभागीय रूप से सत्यापित किया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा 6 मंथ, 6 महीने में एक बार। 94 नंबर, एक विभाग के साथ औजारों और पौधों के स्टोर की खाली स्थान में हर बार स्टॉक सत्यापनकर्ता द्वारा जांच की जानी चाहिए, तो इसका आंसर हो जाएगा 36 मंथ। नेक्स्ट क्वेश्चन 95 नंबर देखेंगे। स्टोर डिपो में स्टोर लौटने वाले अधिकारी को खाली स्थान प्रतियों में खाली स्थान सलाह नोट तैयार करना चाहिए, तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा DS 8 और 6 प्रतियाँ। 96 नंबर क्वेश्चन, स्टॉक सत्यापन पैतृक खाली स्थान पूर्तियों में तैयार किया जाना चाहिए, तो इसका आंसर हो जाएगा 3। नेक्स्ट क्वेश्चन 97 नंबर देखेंगे। राजस्व भंडार के मामले में स्टॉक सत्यापन के दौरान खाली स्थान पिछले स्टॉक सत्यापन की तारीख से किसी भी खाली स्थान के लिए वाउचर की नमूना जांच स्टॉक सत्यापनकर्ता द्वारा जांच की जानी चाहिए, तो इसका आंसर हो जाएगा 25% और 3 महीने। 98 नंबर क्वेश्चन, बफर स्टॉक खाली स्थान को प्रदान किया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा अप्रत्याशित आवश्यकताओं को पूरा करें। 99 नंबर क्वेश्चन, उप समूह को PL नंबर के खाली स्थान द्वारा दर्शाया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा 3 और 4। 100 नंबर क्वेश्चन, SSC POA के मुख्यालय से दूर JEE POA के अनुभागीय खाली स्थान में एक बार फुल फील्ड बुक जमा करेंगे, तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा 7 डेज। दोस्तों अब हम लोग 101 से 110 तक राजभाषा हिंदी देखेंगे। संविधान के अनुच्छेद खाली स्थान में संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा का उल्लेख है, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 120 अनुच्छेद में। ठीक है। 102 नंबर क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद में विधानमंडल में प्रयोग की जाने वाली भाषा का उल्लेख है, तो अनुच्छेद 210 नंबर। 103 नंबर क्वेश्चन, राजभाषा की लिपि खाली स्थान में होगी, तो दोस्तों राजभाषा की लिपि देवनागरी में होगी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 104 नंबर, भारत के संविधान के भाग 17 में कितने राजभाषा से संबंधित लेख शामिल है, तो इसका आंसर हो जाएगा 11। 105 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, राजभाषा प्रस्ताव खाली स्थान में पारित किया गया था, तो राजभाषा प्रस्ताव 1968। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 106 नंबर, राजभाषा नियम खाली स्थान में पारित किया गया था, तो इसका आंसर हो जाएगा 1976। नेक्स्ट क्वेश्चन 107 नंबर देखेंगे, राजभाषा नियम सबसे पहले खाली स्थान में संशोधित किए गए थे, तो 1987 में। ठीक है। 108 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, सितंबर के किस दिन केंद्र सरकार के कार्यालयों में हिंदी दिवस मनाया जाता है, तो 14 सितंबर। इसके बाद 109 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, संविधान के 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं को मान्यता दी गई है, तो 22 भाषाओं को। इसके बाद 110 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है, तो इंग्लिश शामिल नहीं है। दोस्तों फर्स्ट शिफ्ट का पेपर हो गया, अब हम लोग सेकेंड शिफ्ट का पेपर देखेंगे। अब हम लोग साउथ सेंट्रल रेलवे सिकंदराबाद डिवीज़न का शिफ्ट 2 का पेपर देखेंगे, जो कि RRC JEE POA एग्ज़ाम हुई थी। फर्स्ट शिफ्ट का पेपर तो हमने कंप्लीट कर लिया, अब सेकेंड शिफ्ट का पेपर देखेंगे। उसके पहले मैं कहना चाहूँगा, यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि भारत में जितना भी डिवीज़न है और LDC JEE POA एग्ज़ाम हो चाहे RRC JEE POA एग्ज़ाम हो, कोई भी एग्ज़ाम होता है तो सबसे पहले आप लोगों को इस चैनल पे मिल जाता है। और उसके अलावा भी हमने 2000 क्वेश्चन बैंक जो प्रोवाइड कर चुके हैं टॉपिक वाइज, उसे भी आप लोग देखें। ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन दोस्तों, ट्रैक नवीनीकरण के लिए मुख्य लाइनों पर अनुशंसित रेल खंड है, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 60 kg 90 UTS। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दूसरा देखेंगे, रेल वेब के दोनों किनारों पर लाल रंग के 3 क्रॉस इंगित हैं, यानी कि IMR। हमने USRD टॉपिक जो पढ़ाया था उसमें ये टोटल क्वेश्चन मिल जाएगा।
IMR में 3 लाल क्रॉस होता है। ठीक है, इसके बाद थर्ड नंबर क्वेश्चन देखेंगे। गैर LWR ट्रैक पर अस्थायी रूप से जहां गति 100 किलोमीटर प्रति घंटा से अधिक है तो वहां पे जो हो जाएगा 11 मीटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे फोर्थ नंबर। ये देखिए दोस्तों, हमने जो 2000 क्वेश्चन बैंक कराया है उसमें से ये क्वेश्चन उठाया है सेम। 880 MPa के बराबर है तो इसका आंसर हो जाएगा 90 UTS। ठीक है, और MPa का फुल फॉर्म होता है मेगा पास्कल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 5 नंबर। प्राइम क्वालिटी रेल के क्लास A और B को इसके आधार पर वर्गीकृत किया गया है तो इसका आंसर हो जाएगा एंड स्ट्रेटनेस, यानी कि सीधेपन समाप्त करें। 6 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। एन ओबियस फ्लॉ शुड बी डैश विदिन 3 days, 3 दिनों के भीतर एक ओबियस दोष खाली स्थान होना चाहिए, यानी कि जोगल्ड फिश प्लेट। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर क्वेश्चन, जोगल्ड किया जाना चाहिए। 7 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। यदि स्लीपर स्पेसिंग 600 mm है तो स्लीपर घनत्व कितना किलोमीटर है? दोस्तों इसे आप लोग याद रखेंगे। यदि 1660 जो है प्रति किलोमीटर स्लीपर है तो उसमें 60 सेंटीमीटर होता है, और यदि 1540 स्लीपर प्रति किलोमीटर है तो उसमें 65 सेंटीमीटर होता है, यानी कि 650 mm। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा 1660। 8 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। FSL पर रेल सीट पर पॉइंट और क्रॉसिंग PSC स्लीपर स्लोप तो इसका आंसर हो जाएगा नो स्लोप। 9 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। बिछाने के दौरान स्लीपर स्पेसिंग में सहिष्णुता की अनुमति है ±20 mm। 10 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 52 किलो रेल और 52 kg स्लीपर के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला GFN लाइनर है RT 3702। 11 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। ब्रॉड गेज सिंगल लाइन मौजूदा कार्यों पर तटबंध की न्यूनतम चौड़ाई होनी चाहिए तो इसका आंसर हो जाएगा 6850 mm। ठीक है, और यदि नया कार्य की बात करेगा तो इसका आंसर हो जाएगा 7850। ठीक है, 12 नंबर क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। LWR ट्रैक में उथली स्क्रीनिंग तब की जाएगी जब टेम्परेचर जो है लेस देन TD +10 ठीक है, इसका आंसर जो हो जाएगा A। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 13 नंबर। इन सर्विस रेलों की जंग रोधी पेंटिंग की जाएगी तो इसका आंसर हो जाएगा प्रत्येक 2 कोट के 100 माइक्रोन। 14 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। ट्रैक सर्किट क्षेत्र में STN गज में न्यूनतम गिट्टी प्रतिरोध प्रति किलोमीटर तो इसका आंसर हो जाएगा 2 ओम। 15 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। रेल पेंट की मोटाई मापने के लिए प्रयुक्त उपकरण है तो एल्कोमीटर। इसके बाद 16 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। नमूना ट्रैक उपलब्ध कराने का उद्देश्य है ट्रैक के मापन को इंगित करने के लिए जिसे उसके पूरे गैंग की लंबाई में बनाए रखा जाना है। ठीक है, 17 नंबर क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। रेल जोड़ के स्नेहन का मुख्य उद्देश्य है तो इसका आंसर हो जाएगा ऑल द अबव आर करेक्ट। रेल जोड़ों के स्नेहन का मुख्य उद्देश्य है किसी छिपी हुई दरार की जांच करने के लिए, फिश प्लेट्स और रेल एंड पर घिसाव कम करने के लिए, रेल के मुक्त विस्तार और संकुचन की सुविधा के लिए। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 18 नंबर। जब एक गश्ती दल को यह अनुमान होता है कि ट्रैक टूट सकता है तो वह पहले चिल्लाता है ट्रैक की सुरक्षा करे और ट्रेन को रोके, उसके बाद ही जो भी प्रक्रिया होता है उसे करे। ठीक है, पहले सेफ्टी। 19 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। जिंक धातुकरण किया जाता है तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों सभी हो जाएगा। फ्लैश बट वेल्डिंग प्लांट में, गंभीर जंग प्रवण क्षेत्रों की रेल के लिए, बिटुमिनस पेंटिंग के स्थान पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर देखेंगे दोस्तों। रेल पेंटिंग की मोटाई में मापा जाता है तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों माइक्रोन। नेक्स्ट क्वेश्चन 21 देखेंगे दोस्तों। जब एक ट्रैक मशीन को काम के बाद मूल स्टेशन पर वापस जाना होता है तो जारी किया गया फॉर्म, इसका आंसर हो जाएगा T465
ये भी हमने क्वेश्चन बताया था, SCR क्वेश्चन बैंक जो आप लोगों को 2000 कराया गया है, उसमें ये क्वेश्चन है। 22 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। जब भी कोई ट्रॉली प्रयोग में न हो तो उसे ताला लगा कर रख देना चाहिए ट्रैक के समानांतर, ठीक है। इसके बाद 23 नंबर क्वेश्चन, स्ट्रेट ट्रैक के रख रखाव के दौरान फ्लोटिंग स्थिति में अनुमत गेज -6 mm से +6 mm। इसके बाद 24 नंबर क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। द मिनिमम डिस्टेंस टू बी मेंटेन बिटवीन टू पुश ट्रॉलीज, दो पुश ट्रॉली के बीच न्यूनतम दूरी बनाए रखा जाना चाहिए। तो इसका आंसर हो जाएगा 100 मीटर। 25 नंबर क्वेश्चन, गैंग मेट को क्यों जाना चाहिए और सप्ताह में एक बार की मैन के रूप में काम करना चाहिए? सभी हो जाएगा। इसका कहने का मतलब ये है कि अगर मेट सप्ताह में एक बार यदि जाता है तो उसकी बेट लेंथ का ट्रैक कंडीशन जानने के लिए, किसी भी अतिक्रमण की जांच के लिए, अपने नियमित कीमैन द्वारा किए गए कार्य की जांच करें, ठीक है। 26 नंबर क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। PSC स्लीपर के तहत पैकिंग की स्थिति का आकलन किया जा सकता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ट्रेनों को गुजरते समय देखना, ठीक है। 27 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। स्लीपरों की स्क्वायरनेस को टूल की मदद से चेक किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा T²। 28 नंबर क्वेश्चन, ट्रैक की ओवरहोलिंग में सुधार होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ट्रैक ड्रेनेज। 29 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। CSM मशीन में टेम्पिंग टूल की संख्या। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा 32। मशीन में जो हमने टॉपिक किया है उसमें से यह क्वेश्चन दिया हुआ है। 32 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। गिट्टी को सांत्वना देने के लिए किस ट्रैक मशीन का प्रयोग किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा DTS या DGS। इसके बाद 31 नंबर क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। टैंपिंग एक्सप्रेस एक बार में कितने स्लीपरों की संख्या की टैंपिंग कर सकती है? तो इसका आंसर हो जाएगा 3 स्लीपरों की। 32 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। RGM का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा रेल प्रोफाइल ग्राइंडिंग, ठीक है। 33 नंबर क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। PQRS में पोर्टल के नचलाने के लिए सहायक ट्रैक का गेज होना चाहिए। तो इसका आंसर हो जाएगा 3400 mm। देखिए दोस्तों, हमने आप लोगों को जो प्रीवियस पेपर कराया था उसमें से सभी क्वेश्चन मिलता जुलता है। इसके लिए मैं आप लोगों से कहूँगा कि अगर आपने प्रीवियस पेपर का जो है नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर वहाँ पे JEE POA क्वेश्चन बैंक और JEE POA एग्ज़ाम पेपर प्लेलिस्ट में है, उसमें क्लिक करके आप लोग देख सकते हैं। 34 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। खाली स्थान त्रिज्या वाले नुकीले कर्व पर रेल के घिसाव को समय समय पर रिकॉर्ड किया जाए। तो इसका आंसर हो जाएगा 600 मीटर या उससे कम, ठीक है। 600 मीटर या उससे कम त्रिज्या वाले नुकीले कर्वों पर रेल के घिसाव को समय समय पर रिकॉर्ड किया जाए। इसके बाद 35 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। वक्र की त्रिज्या, वर्साइन और जीवा की लंबाई के बीच क्या संबंध है? तो इसका आंसर हो जाएगा V = C²/8R। 36 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। सुपर एलिवेशन या कैंट खाली स्थान द्वारा निर्धारित किया जाता है। तो इसका आंसर होगा AC = GB²/127R। 37 नंबर क्वेश्चन, जब एक ट्रेन संतुलन गति से अधिक गति से चलती है तो ट्रेन को खाली स्थान का अनुभव होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा कैंट डिफिशियंसी। 38 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। अधिकतम कैंट जो ब्रॉड गेज पर प्रदान किया जा सकता है समूह A मार्ग खाली स्थान है। तो इसका आंसर हो जाएगा 165 mm। ABC के लिए 165 mm और DE के लिए 140 mm। 39 नंबर क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। टर्न आउट कर्व और टर्न इन कर्व में वर्साइन को मापने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली कार्ड। तो इसका आंसर हो जाएगा टर्न आउट कर्व में 6 मीटर, टर्न इन कर्व में वर्साइन को मापने के लिए 6 मीटर, ठीक है। इसके बाद 40 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 2.5 डिग्री वक्र की त्रिज्या 1750/2.5 करेंगे यदि तो हो जाएगा 700, यानी कि ऑप्शन 2 सही है। 41 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 1.5 डिग्री का वक्र का वर्साइन। तो इसका आंसर हो जाएगा 43 mm, ठीक है। 42 नंबर क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। ब्रॉड गेज में डायनेमिक गेज को खाली स्थान के रूप में लिया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा 1750 mm।
43 नंबर, यदि रेलगाड़ियों को स्टॉक रेल संयुक्त पथ से प्राप्त किया जाता है तो उन्हें खाली स्थान कहा जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा फेसिंग पॉइंट। 44 नंबर क्वेश्चन, 1 in 16 पीएससी टर्न आउट में के एक सेट में स्लीपरों की कुल संख्या खाली स्थान। तो इसका आंसर होगा 114। नेक्स्ट क्वेश्चन 45 नंबर देखेंगे, पीएससी एफएसएल में चेक रेल में 1 in 12 टर्न आउट के लिए 52 kg रेल के साथ। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों जीएफएन लाइनर 3708 अंदर और बाहर दोनों जगह। 46 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, पीएससी टर्न आउट में बनाए रखने के लिए चेक रेल क्लियरेंस। तो इसका आंसर हो जाएगा 41 mm से 45 mm। 47 नंबर, 60 kg रेल की स्टॉक रेल पर वर्टिकल वियर कितना से अधिक नहीं होना चाहिए। तो 13 mm से अधिक नहीं होना चाहिए। 48 नंबर क्वेश्चन, डिजाइन किए गए मूल्य से टर्न आउट के लीड वक्र में अनुमत वर्साइन खाली स्थान है। तो इसका आंसर हो जाएगा ±3 mm। 49 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, ब्लॉक सेक्शन में अनियंत्रित होकर आने वाले वाहनों को स्टेशन यार्ड में फंसाने के लिए कैच साइडिंग प्रदान की जाती है, इसे याद रखेंगे आप लोग। 50 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, विपरीत मोड़ के मामले में टर्न आउट पर खाली स्थान नहीं हो सकता है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों निगेटिव। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 51 देखेंगे, 1 in 8.5 घुमावदार स्विच में अनुमेय गति। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 15 किलोमीटर प्रति घंटा। वहीं स्लिप रहता तो 30 किलोमीटर प्रति घंटा, और 1 in 12 घुमावदार स्विच रहता तो इसमें 30 किलोमीटर प्रति घंटा। 52 नंबर क्वेश्चन, मशीन जोड़ों में अंतर कितना होना चाहिए। तो इसका आंसर हो जाएगा 0 mm। 53 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, ओवर राइडिंग कर्व स्विच में स्विच का अनुशंसित थ्रो खाली स्थान है। तो इसका आंसर होगा 115 mm। ठीक है। 54 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, एक घुमावदार ट्रैक पर चलने वाले वाहन पर अभिनय करने वाला बाहरी बल खाली स्थान है। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, यानी अब केंद्रीय शक्ति बल। 55 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, वह दर जिस पर अधिकतम अनुमेय गति से प्रति सेकेंड कैंट को बढ़ाया या घटाया जाता है तो उसे कैंट के परिवर्तन की दर कहते हैं। 56 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, स्प्रिंग सेटिंग डिवाइस खाली स्थान स्लीपर पर 1 in 12 60 kg टर्न आउट में उपलब्ध। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 13वें स्लीपर। ठीक है। इसके बाद 57 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, क्रॉसिंग पर टाइट गेज का प्रभाव होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों व्हील फ्लेंज क्रॉसिंग की नाक से टकराता है। इसके बाद 58 नंबर क्वेश्चन, थिक वेब स्विच में रख रखाव के लिए थ्रो खाली स्थान है। तो 160 ±3 mm। इसके बाद 59 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, घुमावदार ट्रैक में समूह ए और बी रेल में नवीनीकरण के लिए पार्श्व पहनने की सीमित करना। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 8 mm। इसके बाद 60 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, प्राथमिक नवीनीकरण के दौरान स्लीपर से स्लीपर गेज भिन्नता की अनुमति खाली स्थान है। तो इसका आंसर हो जाएगा 2 mm। 61 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, इन पीएससी स्लीपर ट्रैक विथ स्लीपर डेंसिटी 1540 per km and above hot weather पेट्रोलिंग shall be introduced when temperature rises। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों TD +25 डिग्री सेल्सियस से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन 62 नंबर देखेंगे, एसीजे के दोनों ओर अलग अलग रेल खंड 60 या 52 kg वाले कंक्रीट स्लीपरों पर LWR बिछाया गया संयोजन एसीजे से RDSO ड्राइंग नंबर खाली स्थान प्रदान किया जाए। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ड्राइंग नंबर 6782। ठीक है। इसके बाद 63 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, LWR ट्रैक में जब स्क्रू क्लैंप RT5856 का उपयोग चौकीदार के बिना 1 मीटर लंबी मछली प्लेटों को ठीक करने में के लिए किया जाता है, खाली स्थान गति प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 20 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 64 देखेंगे, LWR बकल ट्रैक में JEPA की देखरेख में की गई आपातकालीन मरम्मत में शामिल है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों रेल को गैस से काटें और ट्रैक को मूल संरेखण में स्लीप करें। 65 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, शीर्ष सतह पर SKB वेल्ड के लिए फिनिशिंग वेल्ड सहिष्णुता जब 10 सेंटीमीटर सीधे किनारे के अंत में मापा जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा +0.4 mm से -0.0 mm।
66 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, संपीड़ित वायु पेट्रोल पूर्व ताप मसाल बर्नर के लिए एसकेबी जोड़ों की संख्या के संदर्भ में जीवन खाली स्थान पूर्ण है, तो इसका आंसर होगा 300। नेक्स्ट क्वेश्चन 67 नंबर देखेंगे, क्लास 1 रोड पर एक क्लास लेवल क्रॉसिंग गेट्स के बाहर लेवल रोड की लंबाई खाली स्थान है, तो इसका आंसर हो जाएगा 15 मीटर आगे। 68 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, कक्षा 1 सड़क के लिए संपार फाटक के बाहर सड़क की न्यूनतम वांछनीय सीधी लंबाई, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 30 मीटर। 69 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, प्रचलित स्थानीय परिस्थितियों के आधार पर ठंड के मौसम में गश्त की अवधि में परिवर्तन और मानव शक्ति की तैनाती किसके द्वारा तय की जा सकती है, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों सीनियर डीएन कोऑर्डिनेशन। ठीक है, इसके बाद 70 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, जेई एसएससी पीवे को खाली स्थान में एक बार सभी पेट्रोलमैन और चौकीदार के उपकरणों की जांच करनी चाहिए, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों महीना में एक बार, यानी 1 महीना में एक बार। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 71 देखेंगे, रनिंग ट्रैक के बगल में चलने वाले वाहनों को कार्यस्थल के साथ ट्रैक की सेंटर लाइन से खाली स्थान पर लाइन मार्किंग प्रदान, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 6 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन 72 नंबर देखेंगे, मानक आयामों के उल्लंघन से बचने के लिए जब यार्ड में पटरियों के बीच में इंजीनियरिंग संकेतक प्रदान करने की आवश्यकता होती है तो रेल स्तर से खाली स्थान पर तय किया जाना चाहिए, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 300 mm। नेक्स्ट क्वेश्चन 73 नंबर देखेंगे दोस्तों, खाली स्थान से अधिक ग्रेडियंट स्टीपर वाले सेक्शन पर लॉरी का संचालन हैंड ब्रेक के अलावा पुरुषों द्वारा पीछे की ओर एक, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, इंग्लिश में देख लेंगे आप लोग पहले क्वेश्चन को, वर्किंग ऑफ लॉरी ऑन सेक्शन विथ ए ग्रेडियंट स्टीपर दैन डैश इन एडिशन टू हैंड ब्रेक्स ए रोप शुड बी टायर इन रियर हेल्ड बाई मैन, तो इसका आंसर हो जाएगा 1 in 100। ठीक है, 74 नंबर क्वेश्चन, मिश्रित ट्रेन यातायात के लिए रेल स्तर से ऊपर पानी की अनुमेय गहराई खाली स्थान है, तो इसका आंसर हो जाएगा 300 mm। 75 नंबर क्वेश्चन, एक डाइवर्जन जिसके 10 दिनों से अधिक उपयोग में होने की संभावना नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों अस्थायी डाइवर्जन। 76 नंबर क्वेश्चन, मौसम के दौरान जब मौसम या चक्रवात चेतावनी संदेश प्राप्त होता है तो मानसून गश्त और संवेदनशील स्थानों पर चौकीदार की पोस्टिंग खाली स्थान तक की जाएगी, तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा संदेश की अवधि के दौरान 48 घंटे बाद तक। इसके बाद 77 नंबर क्वेश्चन, रनिंग लाइनों पर खाली स्थान से अधिक ट्रैक को उठाने और कम करने के लिए सीआरएस की स्वीकृति आवश्यक है 500 mm। ठीक है, रनिंग लाइनों पर यदि 500 mm से अधिक ट्रैक को उठाने और कम करने के लिए सीआरएस का स्वीकृति लेना जरूरी है। 78 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, ट्रैक प्रबंधन प्रणाली के कार्यान्वयन के कारण खाली स्थान रजिस्टर वापस नहीं लिया गया, तो इसका आंसर हो जाएगा गैंग डायरी यानी गिरोह डायरी। 79 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, गिट्टी आपूर्ति के मामले में यदि 40 mm वर्ग जाल आकार पर प्रतिधारण 65% से 70% है, खाली स्थान अनुबंधित दर का प्रतिशत कम हो जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा 10%, 10 हो जाएगा। 80 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से कौन सी मशीन क्रश्ड बैलास्ट के अंडर साइज के लिए अस्वीकार कर दिया गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 40 mm से 35% और 20 mm से 97%। 81 नंबर क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, गैर जंग प्रवण क्षेत्रों में ईआरसी टो लोड का प्रारंभिक परीक्षण, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 4 साल या 200 GMT का पारित होना, जो भी पहले हो। नेक्स्ट क्वेश्चन 82 नंबर देखेंगे, न्यू मार्क 5 ईआरसी द्वारा ईआरसी मार्क 5 द्वारा लगाया गया टो लोड, तो 1200 से 1500 kg। 83 नंबर क्वेश्चन, पुलों में गिट्टी की दीवार के बाहर गार्ड रेल के सीधे हिस्से की लंबाई 1825 mm, याद रखेंगे। 84 नंबर क्वेश्चन, 6.1 मीटर से अधिक के स्पैन के लिए रेल ज्वाइंट की पसंदीदा स्थिति किसी भी छोर से खाली स्थान की दूरी पर है, तो इसका आंसर हो जाएगा 1/3। 85 नंबर क्वेश्चन, 60 kg के लिए 80 mm के अधिकतम डिजाइन गैप के साथ बेहतर एसीजे सिंगल गैप के लिए आरडीएसओ ड्राइंग नंबर है, तो इसका आंसर हो जाएगा RT 6902। 86 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, सभी सैंड हम्प और डेड एंड की निरीक्षण एसएससी पीवे प्रभारी और जेई पीवे अनुभागीय द्वारा खाली स्थान में एक बार रोटेशन द्वारा, तो इसका आंसर हो जाएगा महीना में एक बार,
इसके बाद 87 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। सभी साइड ड्रेन और कैच वाटर ड्रेन और वाटरवे का निरीक्षण JEPUA सेक्शनल द्वारा एक बार खाली स्थान में किया जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा साल में अप्रैल के महीने में मानसून से पहले, यानी एक बार। इसके बाद 88 नंबर क्वेश्चन, पेड़ का कोई भी भाग निकटतम लाइव कंडक्टर से खाली स्थान से अधिक निकट नहीं होगा। तो 4 मीटर से अधिक निकट नहीं होना चाहिए। 89 नंबर क्वेश्चन, ट्रैक गुणवत्ता को 110 किलोमीटर प्रति घंटा से ऊपर की गति के लिए अच्छा के रूप में वर्गीकृत किया जाता है जब 1 से 2 के बीच। ठीक है। इसके बाद 90 नंबर क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। TRC या OMS परिणामों पर 100 किलोमीटर प्रति घंटा तक की गति के लिए तत्काल रखरखाव सीमा यानी UML। तो इसका आंसर हो जाएगा 0.30 G का लंबवत और पार्श्व त्वरण वेग। इसके बाद 91 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। TRC या OMS परिणामों पर 110 किलोमीटर प्रति घंटा से ऊपर 130 किलोमीटर प्रति घंटा तक की गति पर पृष्ठ पैरामीटर TW1 के लिए आवश्यकता आधारित रखरखाव सीमा NBML खाली स्थान है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा 4 mm। नेक्स्ट क्वेश्चन 92 नंबर देखेंगे। AC ट्रैक्शन क्षेत्र में रेल स्तर से सड़क के ऊपर पुल के तल की न्यूनतम ऊंचाई खाली स्थान mm है। तो इसका आंसर हो जाएगा 5870 mm। 93 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। टायर के फ्लैंज की न्यूनतम मोटाई व्हील गेज फेस से फ्लैंज के बाहरी किनारे से 13 mm पर मापी जाती है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 16 mm। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 94 नंबर। सभी पहिया फ्लैंज के लिए न्यूनतम और अधिकतम व्हील गेज खाली स्थान है। तो इसका आंसर हो जाएगा 1599 mm और 1602 mm। 95 नंबर क्वेश्चन, C श्रेणी के ODC के लिए नेट क्लियरेंस कितना से कम है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 75 mm। नेक्स्ट क्वेश्चन 96, स्टेशन यार्ड में अधिकतम और अनुशंसित ग्रेडियंट है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 1/400 एंड 1/1200। 97 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिकल टो लोड मापने वाले उपकरण के लिए यार्ड स्टिक खाली स्थान है। तो इसका आंसर हो जाएगा 1 प्रति JSSC PV अनुभागीय। इसके बाद 98 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। अपघर्षक रेल कटिंग व्हील या डिस्क द्वारा 60 kg 90 UTS रेल के लिए कटौती की न्यूनतम संख्या। तो इसका आंसर हो जाएगा 6। 99 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। न्यू रिक्रूट गेटमैन के लिए इंडक्शन कोर्स की अवधि। तो 12 दिन। इसके बाद 100 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। योग्यता प्रमाण पत्र की वैधता। आफ्टर एक्सपायरी ऑफ द वैलिडिटी ऑफ competency सर्टिफिकेट द वेल्डर इज परमिटेड टू अटेंड रिफ्रेशर कोर्स डैश फॉर रिवैलिडेशन विद इन डैश ऑफ इश्यू ऑफ competency सर्टिफिकेट। तो इसका आंसर हो जाएगा TW2 और 3 वर्ष। तो दोस्तों हमने आप लोगों को SCR साउथ सेंट्रल रेलवे सिकंदराबाद डिवीज़न का दोनों पेपर का सॉल्यूशन एक ही वीडियो में प्रोवाइड किया। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। और अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ऐसा ही वीडियो आप लोगों को आगे भी मिलता रहेगा। तो दोस्तों हमारे चैनल से जुड़ने के लिए और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।